का रुख करते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन हुआ। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला लिया गया। बैठक में बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कैबिनेट ने उच्च स्तरीय विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का अनुमोदन किया है। कैबिनेट ने विदेशी शराब के थोक विक्रय और भंडारण करने के लिए वर्तमान में प्रचलित FL10 AB की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब विदेशी को खरीदने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को दी गई है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, क्या अहम फैसले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया? विष्णुदेव, कैबिनेट की कल जो बैठक हुई उसमें दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक फैसला ये है कि प्राधिकरणों का जो रीगठन किया गया है, पुनर्गठन किया गया है, क्योंकि इसके पहले जब 2004 और 2005 में प्राधिकरण का निर्माण किया गया था, उस समय पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। तो इसका मकसद ये था कि छत्तीसगढ़ के जो दूरस्थ इलाके हैं, सरगुजा है, बस्तर है और मध्य क्षेत्र है और पिछड़ा वर्ग है, और इस वर्ग की जो है विकास किस तरीके से किया जाए उसको लेकर ये प्राधिकरण का गठन किया गया था। उसको अधिकार दिए गए थे कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए निर्णय ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के जो काम है ये प्राधिकरण खुद तय कर सकता था। लेकिन बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद बीजेपी का ये आरोप है कि इन प्राधिकरणों को कमजोर कर दिया गया, तो इसको फिर से पुनर्गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे और स्थानीय जो विधायक होंगे वो उनके उपाध्यक्ष होंगे। तो इसमें 50-50 करोड़ रुपए की राशि जैसे बस्तर है और सरगुजा विकास प्राधिकरण है, इनको रखा गया और मध्य क्षेत्र प्राधिकरण के 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। तो ये अपने क्षेत्र के उनके गाँव के जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो बड़ा फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने वो ये है कि आबकारी नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो शराब की दुकानें हैं उनमें जो शराब खरीदी जाती है उसमें बदलाव किए गए हैं। FL10 में जो लाइसेंस होता है उसको लेकर बदलाव किए गए हैं और इसमें छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन अब छत्तीसगढ़ में जो विदेशी मदिरा है, विदेशी शराब है, उसकी सीधी खरीदी कर सकेगा। इसके पहले ये था कि FL10 जो लाइसेंस होता था उसके माध्यम से शराब खरीदी जाती थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि क्योंकि पिछली सरकार में अगर देखें तो शराब घोटाला हुआ, उसका एक सिंडिकेट काम करता था, ये आरोप थे। उसको लेकर ईडी ने भी कार्रवाई की और UW में लगातार कार्रवाई चल रही है। तो ये तमाम जो अनियमितताएं हैं उसे खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है, ये सरकार का कहना है। और इसके माध्यम से अब ये होगा कि छत्तीसगढ़ में जो विदेशी शराब है, जो ब्रांडेड शराब है, वो छत्तीसगढ़ में मिलेगी। इसके पहले ये आरोप थे कि जो सीमित शराब के ब्रांड है, एक सिंडिकेट के तहत जो शराब के ब्रांड है जिसमें ज्यादा कमीशन है, वो छत्तीसगढ़ के दुकानों में बेची जाती थी, सरकारी दुकानों में। और इसमें एक व्यापारियों का सिंडिकेट के साथ साथ जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनका सिंडिकेट का आजाद काम करता था, उन्हें कमीशन मिलता था। अब इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि बेवरेज कॉरपोरेशन सीधे तौर से जो ब्रांडेड और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं शराब बनाने वाली, उनसे शराब खरीदेगी और छत्तीसगढ़ में वो शराब बेचेगी। जी जुल्फिकार, ये जो प्राधिकरण का गठन किया गया जिसकी तमाम बोर्ड के अध्यक्ष CM खुद हैं, कब से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और कैसे फायदा इस प्राधिकरण को एग्जीक्यूट करने के बाद लोगों को भी मिलेगा? ये जो प्राधिकरण है पहले से ही अस्तित्व में है, इसका पुनर्गठन किया गया है और इस पुनर्गठन का इसका फैसला लिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, कैबिनेट ने इसका फैसला लिया है तो अब इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री जो है उसके सीधे पदेन अध्यक्ष होंगे तो अब और इसके लिए प्रावधान भी कैबिनेट ने कर दिया है। तो ये अभी इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी हो जाएगा और फंक्शनिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि भाजपा की सरकार का ये आरोप है कि इसका पुनर्गठन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले अगर देखें तो ये अस्तित्व में था, लेकिन जिस तरीके से इसे काम में किया जाना चाहिए वो नहीं हुए, और ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप रहे हैं। पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही हो, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उस समय भी प्राधिकरण थे, लेकिन उनके पास अधिकार धीरे धीरे सीमित हो गए और क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं हुए, इसलिए इसका पुनर्गठन किया और कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। अब इस पे जब इसका गजट जारी होगा उसमें क्या क्या बदलाव हैं और क्या होगा, क्योंकि अभी प्राइमरी तौर से जो जानकारी दी गई है उसमें पुनर्गठन में अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष जो है स्थानीय जो विधायक होंगे। जैसे सरगुजा क्षेत्र है तो सरगुजा क्षेत्र के जो विधायक आते हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे, बस्तर क्षेत्र के हैं तो वो उसमें शामिल होंगे, मध्य क्षेत्र के विधायक उसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से बजट का भी एक एलोकेशन कर दिया गया है कि बस्तर हो, सरगुजा हो, तो यहाँ पे 50 करोड़ की राशि इस प्राधिकरण के पास होगी और ये प्राधिकरण उस क्षेत्र के विकास के लिए निर्णय खुद ले सकेगा और वहाँ के स्थानीय विधायक बता सकेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम है। तो 50 करोड़ की राशि मतलब समझिए उसको कि जैसे बस्तर है तो बस्तर के जो विधायक हैं बस्तर क्षेत्र के, तो उसमें 12 विधायक आते हैं, तो 12 विधायकों के पास के उनके रिकमेंडेशन होंगे और ये 50 करोड़ की राशि एक साल में खर्च करनी है। मतलब साफ है कि करीब 4 करोड़ की राशि एक एक विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए एक अलग से खर्च की जाएगी। जो बजट में एलोकेशन है और वो अलग है, अब बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी होगा, विधायक निधि के माध्यम से भी होगा और सांसद निधि। तो अब विकास के क्योंकि देखिए जुल्फिकार, सूबे के मुखिया इन तमाम प्राधिकरण के अध्यक्ष, तो ऐसे में उम्मीद लोगों को ये होगी कि विकास के कार्यों में गति तेज रफ्तार से मिले और रोजगार अधिक से अधिक मिले। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की बनी और मुखिया विष्णुदेव साय है और हालांकि उनकी छवि सौम्य है, सरल है और उनकी कोशिश यही होगी कि छत्तीसगढ़ का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है और लोगों का भी मानना है कि वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो उनको ज्यादा आदिवासी वर्ग की चिंता होनी चाहिए। और स्वाभाविक से भी दिखती है, जब इस विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है तो सरगुजा की अगर बात करें तो सरगुजा भी एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है। बस्तर की बात करें तो बस्तर भी एक आदिवासी बहुल इलाका है। इन दोनों इलाके की अगर बात करें तो इस क्षेत्र को जो विकास प्राधिकरण है उनमें 50-50 करोड़ की राशि रखी गई है। मध्य क्षेत्र में 80 करोड़ की राशि का मतलब यह है कि मध्य क्षेत्र जो है वो बड़ा क्षेत्र हो जाता है। मध्य क्षेत्र में दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग आते हैं और इसमें एक बड़ी आबादी आती है, तो इसमें सभी वर्ग समाहित होते हैं। और सरगुजा और बस्तर में अगर देखें तो यहाँ में जो आबादी का रेशियो हो वो कम है, लेकिन राशि रखी गई है तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र में जब खर्च होगी तो उस क्षेत्र की कायाकल्प बदलती हुई नजर आएगी। जी तो बिल्कुल, खासतौर पर यहाँ पे आदिवासी वर्ग को जो उम्मीदें, देखना होगा कि उनकी उम्मीदों पर सीएम कितना खरे उतर पाते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।